नमस्कार दोस्तों, एआर रिएक्ट के एक और नए रिएक्शन वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं हूं राकेश। आज जो वीडियो लेके आया हूं वो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का, जिसका टाइटल है 8 इंडियन ऑफिसर विल कम बैक फ्रॉम कतर, इंडिया बिग विन पाकि। देखिए इस वीडियो में पाकिस्तानियों का रिएक्शन किस प्रकार नजर आ रहा है। तो ये मिलते हैं। इंडिया की ट्रेड आपको पता है कि बहुत ज़्यादा जो है मिडल ईस्ट के साथ है और इंडिया के बहुत सारे वर्कर्स जो हैं वो मिडल ईस्ट में काम करते हैं। अगर इंडिया अपने वहाँ से वर्कर्स निकाल ले तो वहाँ पे उनके लिए अरब ममालिक में काम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अरब की जो इकॉनमी है वो डिस्टर्ब हो जाती है। उन्होंने उसका दबाव बना के इंडिया ने अपनी डिप्लोमेसी के ज़रिए उनको उनके वहाँ पे जो उनके वहाँ पे ट्रेड मिनिस्टर है और उसका कतर का, उनके ज़रिए शेख तमीम से रिक्वेस्ट करके उन्होंने उसकी सज़ा मुअत्तल करवा दी। ये एक अच्छी डिप्लोमेसी है उनकी। अब कल की बात है, जो हमारा साबिक फ़ॉरेन मिनिस्टर थे शाह महमूद कुरैशी, वो बड़े लर्नेड किस्म के आदमी, एचिसन से पढ़े हुए और ऑक्सफोर्ड से इंटरनेशनल लेवल पे अच्छी स्पीच करने वाले, अच्छी बात करने वाले, एक्सपीरियंस्ड बंदे, 2 दफ़ा वो फ़ॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं। उनके साथ इतना गलत सलूक किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे उनको रिलीज़ कर दिया गया और फिर अडयाला जेल से उनको पकड़ के दोबारा गिरफ्तार करके थाने में जिस तरह उनकी तजलील की गई। इंडिया जो है जब से ये आज़ाद हुआ है, इंडिया में एक दफ़ा भी डिक्टेटरशिप नहीं आई। इसका मतलब है कि पार्लियामेंट जो है वो बहुत मजबूत है, अदलिया भी उनकी बहुत मजबूत है। अदलिया हमारी अदलिया की तरह नहीं है। हमारी अदलिया का जो दुनिया के अंदर स्टेटस है वो 134 पे है और पाकिस्तान की रियासत को डीप रियासत कहा जाता है। चाइना ने एक पॉलिसी बनाई कि उन्होंने 25 साल के लिए 2.5 डिकेड के लिए किसी के साथ वॉर नहीं करनी। उसका फ़ायदा ये हुआ कि आज चाइना के एक्सपोर्ट्स देखें, चाइना के रिजर्व देखें। इंडिया ने भी इस बात को मद्देनजर रखते हुए मोदी उनकी एक्सपोर्ट्स को 900 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। उनके वो हमें मस्कीन समझते हैं। में आपाई के इल्जाम में सजाए मौत सुनाई गई है। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने प्रॉपर उसके ऊपर डिप्लोमेटिक वे से काम किया और उस सजाए मौत को कतर ने ना सिर्फ कैंसिल किया है बल्कि कोशिश ये की जा रही है सजा को प्रॉपर कैंसिल करवा दिया जाए। साथ ही साथ हम पाकिस्तान के पब्लिक से ये बात करेंगे, क्या ये इंडिया की डिप्लोमेटिक विन नहीं है? और अगर कुलभूषण यादव की बात की जाए, पाकिस्तान में बहुत अवेला रहा कि भाई हमने इंडिया के जासूस को पकड़ लिया, हमारे पास प्रॉपर प्रूफ है, लेकिन आज तक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में उस चीज को हम क्लियर क्यों नहीं कर सके, सजा क्यों नहीं दिलवा सके? क्या ये भी इंडिया की डिप्लोमेटिक विन है या नहीं? पब्लिक इसके ऊपर क्या ओपिनियन रखती है, इस हवाले से वीडियो में जानेंगे और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। का नाम? जी मेरा नाम मोहम्मद बिलालुल्लाह चौधरी। जबरदस्त। आपका नाम सर? जहांगीर मीर। क्या करते हैं सर? मैं बिजनेस करता हूँ। बिजनेस करते हैं। और आप क्या करते हैं? मेरा जी अपना भी बिजनेस है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का। जबरदस्त हो गया। अच्छा, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, पाकिस्तान की इंटरनेशनल लेवल पे जो डिप्लोमेसी है, फॉरेन पॉलिसीज हैं उसके ऊपर, और इंडिया की अगर कंपेयर किया जाए, उनकी डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल लेवल पे जो फॉरेन पॉलिसी है उसके हवाले से बात कर रहे हैं। खबर एक आई कि कतर में इंडिया के 8 एक्स नेवी ऑफिसर हैं, उन्हें सजाए मौत का जो है ना वो ऑर्डर दिया गया। अब खबर ये आ रही है कि वो सजाए मौत कैंसिल कर दी गई है। अब मतलब ये एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विन है इंडिया की। क्या समझते हैं? सबसे पहले तो इस खबर के बारे में बताइए कि आपने सुनी और अब ये जो सुन रहे हैं कि कैंसिल हुई है, क्या वजह हो सकती है? देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो ये आपको बताऊंगा कि ये उनकी डिप्लोमेटिक इंडिया की जीत है। ये इस बात को जाहिर करती है कि जो उनका फॉरेन मिनिस्टर है और उनकी जो फॉरेन डिप्लोमेसी है, जो उनके फॉरेन कतर में बैठे हुए जो उनकी एम्बेसी का एम्बेसडर है, दे आर वर्किंग वेरी वेल। और उन्होंने बड़ा अच्छा इस गेम को, इस मूव को लेके वो आगे चले फॉरेन डिप्लोमेसी की। और उन्होंने वहाँ पे उनके फॉरेन मिनिस्टर से बात की, कतर के अमीर जो हैं शेख तमीम जो हैं उनसे उन्होंने बात की और उन्होंने एक अच्छा दबाव बढ़ाया, क्योंकि इंडिया की ट्रेड आपको पता है कि बहुत ज़्यादा जो है मिडल ईस्ट के साथ है और इंडिया के बहुत सारे वर्कर्स जो हैं वो मिडल ईस्ट में काम करते हैं। अगर इंडिया अपने वहाँ से वर्कर्स निकाल ले तो वहाँ पे उनके लिए अरब ममालिक में काम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अरब की जो इकॉनमी है वो डिस्टर्ब हो जाती है। उन्होंने उसका दबाव बना के इंडिया ने अपनी डिप्लोमेसी के ज़रिए उनको उनके वहाँ पे जो उनके वहाँ पे ट्रेड मिनिस्टर है और उसका कतर का, उनके ज़रिए शेख तमीम से रिक्वेस्ट करके उन्होंने उसकी सज़ा मुअत्तल करवा दी। ये एक अच्छी डिप्लोमेसी है उनकी। अब आपने जो सवाल किया कि पाकिस्तान को किस तरह होना चाहिए, पाकिस्तान की डिप्लोमेसी को किस तरह होना चाहिए,
और पाकिस्तान को किस तरह अपनी फॉरेन। पहले तो हम ये बात करेंगे एज कम्पेयर टू इंडिया, पाकिस्तान की अगर इंटरनेशनल लेवल जी। पे डिप्लोमेसी, पहले तो ये बताइए मैं सर उसी- सिचुएशन क्या है? जी मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि जो हमारा अब कल की बात है, जो हमारा साबिक फॉरेन मिनिस्टर थे शाह महमूद कुरैशी, वो बड़े लर्नेड किस्म के आदमी, एचिसन से पढ़े हुए और ऑक्सफोर्ड से इंटरनेशनल लेवल पे अच्छी स्पीच करने वाले, अच्छी बात करने वाले एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस्ड बंदे, 2 दफ़ा वो फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं। उनके साथ इतना गलत सलूक किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे उनको रिलीज कर दिया गया और फिर अडयाला जेल से ही उनको पकड़ के दोबारा गिरफ्तार करके थाने में जिस तरह उनकी तजलील की गई, पहले तो मैं उसकी मजम्मत करता हूँ, इस तरह नहीं करना चाहिए। इख्तलाफात हर जगह पे हो सकते हैं, मे बी मुझे उनसे इख्तलाफात हों, इन्हें उनसे इख्तलाफात हों, लेकिन एक सीनियर सिटीजन, सीनियर पॉलिटिशियन है और कई दफ़ा वो पाकिस्तान के एक सीनियर पोस्ट के ऊपर, मतलब यह बहुत जी, ज़्यादा जी। जिम्मे फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं, उनके साथ अगर ये बिहेव किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान के बाहर हमारे क्या वैल्यू होगी, हमारी जो उनसे है। बिल्कुल, ये देखें ना, इंटरनेशनल जो मीडिया है वो इन सारी खबरों को पिक करता है। देखें चाइना के अंदर और रशिया के अंदर और ईरान के अंदर जो उनका तरह बैन कर दिया गया, पाकिस्तान वहाँ पे जा नहीं सकता सऊदीया में, क्या इसके ऊपर कहना है? देखें जी, सच तो ये है कि जो बकारी होता है ना उसकी इज्जत नहीं होती। यूरोप के अंदर भी हमारी कोई इज्जत नहीं और मिडल ईस्ट में भी हमारी कोई इज्जत नहीं। वो हमें मस्कीन समझते हैं और यूरोप वाले हमें यतीम समझते हैं। हमारा मुल्क का कोई भी नहीं है सिवाय अल्लाह के। मैं तो इस नतीजे पे पहुंचा हूँ, हमारे मुल्क का अल्लाह ही, इसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार ये हम शुरू से ही भीख मांगने वाले हैं, 1947 से भीख मांग। नहीं जी, ये कायद आज़म के विजन को इन्होंने अपनाया ही नहीं है। कायद आज़म की जितनी भी इंस्ट्रक्शन थी, उन्होंने मुल्क को आइन के हवाले से जो आपने हदायत दी, जो उनका किरदार था, उस पर किसी भी लीडर ने फॉलो नहीं किया, ना मार्शल्ला वालों ने तो ना सियासतदानों ने। आज ये चीज़ है। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, मेरा जो सवाल था आपने बोला बड़ा ज़बरदस्त है, कि ये क्या वजह है कि इस्लामी कंट्रीज़ के साथ हमारा जो इस टाइम रिलेशन है और नेबर कंट्री इंडिया का जो रिलेशन है, फॉरेन इस्लामी कंट्रीज़ हमारे यहाँ पे कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनके वहाँ पे कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इस्लामी कंट्रीज़ आज के दौर में, अगर लेट्स सपोज मैं सऊदीया की बात करता हूँ, उसे ये डिसीजन लेना पड़े कि या तो पाकिस्तान के साथ रिलेशन बेहतर करने हैं या इंडिया के साथ, किसके साथ वो रिलेशन बेहतर करें? देखें जी, बात ये है कि ये आपका सवाल बड़ा अच्छा सवाल है, लेकिन बात ये देखने वाली है कि क्या पाकिस्तान ने और क्या इंडिया ने अपनी आवाम के लिए क्या क्या कुछ किया। इंडियन आवाम बहुत से कैदी फॉरेन कंट्रीज में मौजूद बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। गल्फ कंट्रीज में भी हैं, मिडल ईस्ट में, दूसरे कंट्रीज में भी जी, हैं। बिल्कुल। हम जैसे उन्होंने अपनी सजाए मौत को कैंसिल करवाया, बहुत बड़ी विन है। क्या हम भी ऐसा कुछ करें कि भाई हमारे कैदी कम से कम उनकी सजाएं कम हो जाए? जी बिल्कुल, पहली बात इतनी बड़ी अचीवमेंट की, इतना बड़ा इल्जाम था, उसको उन्होंने कवर बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, ये बात आपकी बड़ी सही है। वो मैंने पहले बात अर्ज की ना आपसे कि हमारा जो फॉरेन मिनिस्टर जब होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा, प्रॉपर सिंसियर, जो मुल्क की आवाम के साथ सिंसियर होंगे, वो अपनी आवाम का, अपने वहाँ पे फॉरेन में कैदियों की सज़ाओं को कम करनेंगे और उनसे अपने एम्बेसडर्स के ज़रिए उनके प्राइम मिनिस्टर को, उनकी वजारत ख़ारजा को मिल के ये सब कुछ किया जा सकता है। एक प्रॉपर बना के, एक कमेटी बना के ये सारा काम किया जा सकता है। वैसे नहीं किया जा सकता, उसके लिए लर्नड बंदों की ज़रूरत है, पढ़े लिखे लोग ऊपर आएँ, सियासतदान ऊपर आएँ। शख्सियत परस्ती से हमें बाहर निकलना होगा और मुल्क के मफादात को पहले रखना होगा शख्सियत परस्ती से। इसकी बड़ी एग्जांपल तो मैं ये भी मिलती है कि कुलभूषण यादव की अगर बात करें, पाकिस्तान में शोर मचाया गया जी, पकड़ लिया, जासूस पकड़ लिया, प्रूफ है हमारे पास, सब कुछ है, लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आज तक हम सजा तो दिलवा नहीं सके। इसका मतलब है ये भी इंडिया की विन है। जी बिल्कुल, देखें असल, देखें बात सुने कि इंडिया भिखारियों का कोई वाली वारस नहीं होता। इंडिया अपने पैरों पे खड़ी हुई एक बहुत मजबूत इकोनॉमी और स्टेट है। पाकिस्तान उसके मुकाबले पे मोहल्ले वकू में भी और इकोनॉमिकली भी बहुत छोटा है। हमें अपने आप को, ये जो स्टेटस एक सिंबल हम पे लग चुका हुआ है भिखारियों वाला, इसको हटाना होगा। हमें अपने रिजर्व जो अब $13 बिलियन के करीब रह गए हैं, हमें इससे बहुत ऊपर जाना है। हम कम दोस्तों, कोई भी पाकिस्तानी ये नहीं बोल सकता है आज तक कि भारत कभी भी पाकिस्तान पे हमला किया है, लेकिन पाकिस्तान कईयों बार भारत पे हमला किया है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये पाकिस्तान की जनरल चीफ, जाने माने हस्तियां, जाने माने पत्रकार, ये सब बोल चुके हैं जो पाकिस्तान भारत पे आगे बढ़ के हमला किया है। और ये हमला करके ना जाने इनको क्या मिला है। हमें तो नहीं लग रहा है इनको कुछ मिल पाया है। ये ऐसा काम दूसरे के बहकावे में आकर एक भिखारी देश ही कर सकता है जो दूसरे के टुकड़े पे पल रहा हो। और इनको ये आज तक नहीं समझ में आ पाया है जो दूसरे के टुकड़े पे पल के हमला करके मुझे कुछ प्राप्ति होने वाला नहीं है। और इनके पास अभी भी वक्त है, समय है, समझ लेना चाहिए।
और अपना हालात सही करना चाहिए, दूसरे पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।